हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्टडी वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ क्लास फिफ्थ का इंग्लिश का चैप्टर 2, जिसका नाम है फेस द प्रॉब्लम। आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन प्लस एक्सरसाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं, चैप्टर का नाम क्या है? लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। मतलब कि फेस द प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्याओं का सामना करना, कोई भी समस्या का सामना करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ हॉट ह्यूमड आफ्टरनून बनाए। जो ये समय है, ये मतलब कि जो ये बनारस में ये गर्म ऊष्म भरी दोपहर का समय है। एज नरेंद्र वॉकड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ द गंगा। एक नरेंद्र है, मतलब कि इस करेक्टर का नाम है नरेंद्र, जो कि नरेंद्र क्या कर रहा है? अकेली ही गंगा के घाट में अकेली ही चल रहा है, मतलब वॉक कर रहा है। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। उसके आसपास थोड़े बहुत ही लोग थे। बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन ट्रीज ऑन द ग्राउंड। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मंकीज थे, मतलब कि जितने इंसान नहीं थे उनसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा वहाँ पास मंकी थे, मतलब कि बंदर थे। बट यहाँ बहुत सारे बंदर थे। किसमें? पेड़ में, ग्राउंड में, जो कि क्या कर रहे थे? जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लिविंग। जंपिंग मतलब कूदना, चैटरिंग उनकी आवाज़ होती है, वो जो करते हैं आवाज़, साउंड जो करते हैं बंदर, उनको बोलते हैं। रनिंग मतलब दौड़ना, लिपिंग मतलब छपकना या फिर कुछ छीनना। तो वो क्या कर रहे थे? कूद रहे थे, अपनी आवाज़ निकाल रहे थे, दौड़ रहे थे, छीन रहे थे, ये सब वो कर। The monkeys on the ghats had developed a strange habit over the years. जो घाट्स में बंदर होते थे उनकी एक आदत थी जो कि कई सालों से चली आ रही थी। अब हम देखते हैं उनकी आदत क्या थी। They feed on the fruits and carols brought for them by the devotees. वो क्या खाते थे? फल खाते थे, अनाज खाते थे जो डेवोटीज के द्वारा दिया जाता। डेवोटीज मतलब भक्त, जो भक्त लोगों के द्वारा उन्हें कुछ खाने को दिया जाता वो खाते थे। समटाइम्स दे स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम। कभी कभी जो बंदर होते थे वो जो विजिटर्स मतलब कि जो घूमने आते थे उनके हाथों से उन्हें दें, बंदर को दें, उससे पहले भी वो उनके हाथ से छीन लेते थे। बट नरेन डिड नॉट नो दिस। लेकिन जो नरेन था वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता था। ही कीप्ड ऑन वॉकिंग अल्टिंग ही रीच अलॉन। वो चलते चलते एक लॉनली स्टॉप में, उनकी खाली स्थान, वहाँ खाली जगह पे पहुँच गए जहाँ कोई नहीं था। सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स हिम एक्सपेक्टिंग सम फूड। कुछ समय ही के बाद ही वहाँ बंदर उसको जो एक्सपेक्टिंग, जबकि जो कुछ सम फूड मतलब कि जो कुछ फूड लिया था उसको लेने के लिए उसके पास पहुँच गए। द सडन मूवमेंट फ्राइटन नरेन। वो जो मूवमेंट था कि जो वो हुआ, वहाँ हलचल जो हुई वो नरेन को डरा दी। अब की फ्राइटन मतलब कि डराना, या फिर डरा हुआ, वो डर गया नरेन। ही टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द। वो पीछे मुड़ के देखता है और चलना स्टार्ट कर देता है। किसके साइड? घाट के साइड, जबकि घाट के पास नरेन चलना स्टार्ट कर देते। द मंकी फॉलोड हिम। जो बंदर थे वो नरेंद्र को फॉलो करने लगे। व्हेन द अदर मंकी सॉ इट। जब दूसरे बंदरों ने भी ये देखा, दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग। उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया नरेंद्र को फॉलो करना। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड है ना। अभी जो नरेंद्र है वो बहुत डर चुका है। ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड एंड फाइनली स्टार्ट रनिंग। पहले उसने अपनी स्पीड बढ़ाई चलने की, फिर सीधे नरेंद्र ने दौड़ना ही स्टार्ट कर दिया। द मंक इज नाउ लार्ज इन नंबर चेज्ड हिम। अब जो बंदर थे बहुत बड़ी संख्या में नरेंद्र को चेस कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया? स्क्रैचिंग हिम बॉडी एंड स्क्रैचिंग। उन्होंने उसकी बॉडी में स्क्रैच कर दिए, उसकी
स्क्रैच आ गए उसकी बॉडी में बंदर के कारण। हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, टेयर रन डाउन हिज चीक्स एंड ही ट्रेम्बलिंग विथ फियर। के कपड़े थे वो फट चुके थे और उसके जो गाल थे उसके गालों में आंसू टपक रहे थे और वो बहुत डरते डरते भाग रहा था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस। उसने कुछ उसने कुछ एक आवाज़ सुनी, होल्ड योर ग्राउंड। उन्होंने जो जिसकी भी आवाज़ थी बोले कि वहीं खड़े हो जाओ। द वॉइस हैड सच अ फोर्स डेट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वन। जो वॉइस थी वो फोर्स कर रही थी, मतलब कि बहुत फोर्स कर रही थी, मतलब कि ज़बरदस्ती उसको बोल रही थी, जैसे कि बोल रही थी जैसे कि स्टॉप हो जाओ वहीं पास। द मंकी स्टॉप्ड। मंकी भी स्टॉप्ड हो गए, मतलब कि रुक गए। इट वॉज द प्रेस्ट। वो कौन था? एक प्रेस्ट था, पुजारी ऑफ नियर बाई टेम्पल, एक पास के मंदिर में। कमांडिंग हिम, जो कमांड कर उनकी आज्ञा रहे। वो एक प्रेस्ट था जो पास के मंदिर में था, वो कमांड कर रहा था नरेंद्र को। ही हॉर्ड फेस देम। उसने ऑर्डर दिया, मतलब कि बोला कि तुम फेस करो, मतलब कि इनका सामना करो। नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फेम बिफोर द मंकीज। नरेंद्र टर्न हुआ कि मुड़ गया और उसने बंदरों को देखा। द प्रिस्ट थ्रो अ स्टिक टू हिम एंड कमांड अगेन। जो वो पुजारी था उसने इसकी तरफ, नरेंद्र की तरफ एक लट्ठी फेंकी और आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया देखते हैं। अटैक देम, मतलब कि हमला करो। नरेंद्र picked up the stick and stepped forward with raised hand. The monkeys ran away in fear. नरेंद्र ने इस लट्ठी उठाई, की स्टिक उठाई और उसने बंदर की ओर हाथ उठाते हुए किया। द मंकी रैन अवे इन फेयर। बंदर डर के मारे भाग गए। फेस द प्रॉब्लम। समस्या का सामना करो मेरे बच्चे। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। ऐसा किसने कहा? प्रेस्ट ने कहा। फिर क्या बोले कि समस्या का सामना करो मेरे बच्चे। डोंट ट्राई टू रन अवे। भागने की कोशिश मत करो। सेड द प्रिस्ट इन अ प्लीजेंट। उन्होंने एक प्लीजेंट वॉइस में कहा। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र। ये नरेंद्र के लिए ये जीवन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, मतलब कि बहुत बड़ा अनुभव था। डू यू नो वो नरेंद्र वॉज? क्या आप जानते हैं नरेंद्र कौन थे? ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। ये बहुत ही एक महान बच्चे थे। किसके? भारत माता के। ही इज नोन एज स्वामी विवेकानंद, जिनको हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के नाम से। तो मतलब ये जो स्टोरी थी और नरेंद्र था, नरेंद्र और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद ही थे। नो गेन विदाउट पेन। हमें कुछ नहीं मिलता बिना समस्याओं, मतलब कि बिना कठिनाई से। अब हमको समझ में आया इस चैप्टर का नाम फेस द प्रॉब्लम क्यों था। समस्या का सामना ही करना चाहिए। अगर हम समस्या से भागेंगे तो आखिर कब तक भागें, इसलिए हमको हमेशा समस्या का सामना करना चाहिए। अब मैं इसकी आप लोगों को समरी बताती हूँ, मतलब कि सारांश। इस चैप्टर से हमने ये पढ़ा कि एक नरेंद्र नाम का लड़का था जो कि गंगा के घाट्स में घूम रहा था, टहल रहा था। वहाँ पास बहुत सारे बंदर थे। मैंने आप लोगों को बताया कि बंदरों की आदत कैसी थी, अभी खाना छीन लेना या फिर कुछ इनकी हैबिट ही थी, हाँ, जो कि नरेंद्र नहीं जानता था। और एक बार क्या हुआ, जो नरेंद्र था उसके पास एक बार मतलब कि वहीं घूम रहा था तो बंदर आए, उसका खाना को देख के उसके पास आने लगे, सब उसका पीछा करने लगे और नरेंद्र बहुत घबरा भी गया था। वो भागने लगा था यहाँ तक कि डर के मारे। लेकिन उसको एक पुजारी थे जिन्होंने उसको कमांड दिया, मतलब कि आदेश दिया कि रुक जाओ, उनका सामना करो, भागो नहीं। फिर नरेंद्र ने स्टिक, मतलब कि पुजारी ने उसको स्टिक दी, लट्ठी दी, फिर उसने सामना किया। ये सब मतलब और उसने सामना किया, भागने की बजाय सामना किया उन बंदरों का। और वो नरेंद्र कौन था? स्वामी विवेकानंद जी थे, जो कि ही वॉज अ ग्रेट सन, जो कि हमारी मदर इंडिया के बहुत महान बेटे थे, जिसको हम स्वामी विवेकानंद। बस इस चैप्टर से यही है कि नो गेन विदाउट पेन, और हमें फेस करना चाहिए, हमकी समस्याओं का सामना करना चाहिए है। बस हमको इस चैप्टर से यही सीख मिलती है।
आशा है कि आप लोगों को समरी भी समझ में आई ही होगी। चलिए तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज, रीड एंड लर्न, पढ़ना है और याद करना है। लीप, लीप का मतलब क्या होता है? छलांग लगाना। लीप मतलब छलांग। कैरल, कैरल मतलब होता है अनाज। क्या होता है? अनाज। डेवोटी, डेवोटी मतलब भक्त। मैंने बताया भी था चैप्टर में, ये सब बताए हैं मैंने, लेकिन एक बार आप फिर से बता देती हूँ। डेवोटी, डेवोटी मतलब भक्त। चेस मतलब कि पीछा करना। ट्रैम्बल, कांपना। प्रिस्ट, पुजारी। स्क्रैच मतलब कि एक बहुत एक आवाज़ बोल सकते हैं जिसको। इनक्रीज मतलब बढ़ाना। कमांड मतलब कि आज्ञा देना या फिर आदेश देना। चलिए वर्ड पावर कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। मैंने यहाँ करके रखे पहले से। ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब वार्म एंड डैम्प। चैंटिंग एक आवाज होती है जो कि मंदिरों की होती है, साउंड मेड बाय मंकीज। डेवोटी मैंने यहाँ भी अभी बताया, डेवोटी मतलब होता है भक्त। तो डेवोटी वेरी रिलीजियस पर्सन, मतलब कि जो रिलीजियस पर्सन हो। स्नैच टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, आपकी जो एक फोर्सफुली बोले उसे। पेस मतलब स्पीड। अब बी, गिव अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमको इनके अपोजिंग वर्ड बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक, टेक मतलब होता है लेना। गिव मतलब होता है देना। आउट मतलब निकलना। इन मतलब अंदर। हाई मतलब ऊंचा। लो मतलब नीचा। अब की हाई। फाउंड मतलब कि खोजना। लॉस्ट मतलब खो देना। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। ऑलवेज मतलब हमेशा। हॉट मतलब कि गर्म। कोल्ड मतलब ठंडा। हॉट कोल्ड ये इनके अपोजिट वर्ड है। लेना तो उसका अपोजिट देना, इस टाइप से ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं। नाउ मतलब कि अभी। नाउ, देन मतलब पहले, अभी या पहले। बिफोर मतलब बाद में। आफ्टर मतलब पहले। फॉरवर्ड, बैकवर्ड। फॉरवर्ड में आगे का, बैकवर्ड में पीछे। प्लेजेंट, अनप्लेजेंट। गेम की ट्रिक भी मैं बता सकती हूँ आपकी, इसके देख सकते हैं। इसमें प्लेजेंट में तो कुछ नहीं है, बस आपको UN लगा देना तो इसका अपोजिट बन जाएगा और कुछ नहीं है। और फॉरवर्ड में तो FOR को हटा देना, बैक लगा देना, बस इसकी ट्रिक यही है, इन दोनों बस की है। बाकी तो सरल है, ये याद तो हो जाने चाहिए। कम प्रेजेंट, आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स। तो हम जानते हैं कि पूरे चैप्टर में नरेंद्र ही था जो कि अकेले उनके घाट में बने। तो आप देख सकते हैं नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स, इसका आंसर ऐसा हो सकता है। हाउ डिड मंकी ऑन द घाट्स फीस। तो देखो कुछ नहीं करना। द मंकीज ऑन द घाट्स फीड, हमें क्वेश्चन से लिख देना। ये देखिए हमने क्वेश्चन से लिख दिया, द मंकीज ऑन द घाट्स फीड। बस फ्रूट्स और कैरल्स की स्पेलिंग आपको याद करनी है, तो द फ्रूट्स एंड कैरल्स। थर्ड, वॉट डिड नरेन डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। नरेन ने क्या किया जब उसको मंकी फॉलो करे। तो कुछ नहीं, हमको करना है व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम देन। हाँ कुछ नहीं, बस हम क्या करें, व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम फिर करना है देन नरेंद्र स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द घाट। आपके जो नरेंद्र था वो स्टार्ट कर देता है टूवर्ड्स द घाट, की घाट की तरफ जाने की। वो आर नरेंद्र टू फेस द मंकी, किसने नरेंद्र को कहा कि मंकियों का सामना करो। आप लोग जानते हैं प्रिस्ट, तो बस कुछ नहीं लिख देंगे द प्रिस्ट, फिर लिख देंगे आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी। क्वेश्चन से है ये वाला तो याद हो ही जाना चाहिए। फिर चलते हैं, व्हाट मेड मंकीज रन है। मंकी को भागने के लिए क्या हुआ, आपके मंकी क्यों भागे। इसमें हमको कुछ नहीं लिखना, देखना बस कुछ नहीं है लिखना है हमको क्वेश्चन से। हमको कुछ नहीं, इस यहाँ दा लगाना है, दा लगा देंगे, फिर लिखेंगे मंकीज रन अवे ड्यू टू फेयर, बस ड्यू टू फेयर, और ये दावस लगाना है। बाकी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है। फिर चलिए आगे चलते हैं। बाय व्हाट नेम इज नरेंद्र नॉन, नरेंद्र किस नाम से जानते हैं, हमने आखिरी में ही पढ़ा था। नरेंद्र जो है स्वामी विवेकानंद नाम से फेमस है। तो नरेंद्र वॉस पॉपुलरली नोन, नरेंद्र वॉस पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। मैंने सीधे बताया हमें फेस करना चाहिए प्रॉब्लम का, कि हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए, भागने नहीं। तो बस कुछ नहीं, हम लिख देंगे वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी वी शुड फेस द प्रॉब्लम। हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। नरेंद्र वॉज डैश रनिंग ऑन द घाट्स, वॉकिंग ऑन द अलॉन्ग द घाट्स, प्लेइंग ऑन द घाट्स, सिटिंग ऑन द घाट। तो नरेंद्र जो थे वो वॉक कर रहे थे अलॉन्ग द घाट, अकेले ही घाट में। तो इसका आंसर ये। द मंकी वर नॉट डैश ऑन द घाट्स। जंपिंग, लीपिंग, चटिंग, ये तीनों ही करते थे। स्लीपिंग वो सोते नहीं थे, कूदते भी थे, लपकते थे, छीनते भी थे, चट अपनी आवाज़ भी नहीं करते, सिर्फ स्लीपिंग नहीं करते थे। चलिए आगे चलते हैं। द प्रेस्ट टोल्ड नरेन टू हिट फीड द मंकीज रन अवे फेस द मंकी। प्रेस्ट ने क्या कहा नरेन को? छुपने को नहीं, दौड़ने को नहीं, मंकी को खाना खवाने को नहीं, फेस द मंकीज मंकियों का सामना करने को हाँ। तो इसमें नरेन वॉज लेटर नॉन एज स्वामी दयानंद नहीं, स्वामी राधा कृष्ण परमहंस नहीं, स्वामी विवेकानंद हाँ। अरेंज दी सेंटेंस इन करेक्ट एंड राइट। हमको ये कुछ सेंटेंस हमको देखना है। पहला तो हमको ये था नरेन जो था वो अलॉन्ग घाट्स, अब कि अकेले ही घाट्स में चला था वो मंकी, फिर उसको चेस्ट करने लगे नरेंद्र को। नरेंद्र जो था रनिंग दौड़ने लगा डर के मारे, और प्रेस्ट ने नरेंद्र को मंकी को अटैक करने को कहा हाँ। द मंकी रेन अवे, मंकी फिर डर के मारे भाग गए हाँ। इसलिए हमको ऐसा सेंटेंस करना है 4 2 1 3 5। ये तो देख सकते हैं। लेट्स लर्न, हमको इनको याद करना है। रीड द फॉलोइंग सिंगुलर प्लूरल नाउन्स केयरफुली। गर्ल एक लड़की, गर्ल्स बहुत सारी लड़की, बेबी एक बेबी, बहुत सारे बेबीज मतलब बहुत सारे बेबी, बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज़ मतलब बहुत सारे, बस मतलब एक बस, बसेस मतलब बहुत सारी बसेस, मंकी मतलब एक मंकी, मंकीज मतलब बहुत सारे, वाइफ मतलब एक वाइफ, वाइफ्स मतलब बहुत सारी। ए नाउ राइट द प्लेयर्स फ्रॉम द फ्लोइंग। बर्ड्स का बर्ड्स, बेंच का बेंचेस, टंकी का डंकीज, बश का बशेस, क्लास का क्लासेस, नाइफ का नाइफ्स। नाउ राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। चेयर का चेयर्स है, चेयर्स इज प्लूरल फॉर्म है तो उसका चेयर का एस ई एस आई एस इनमें अगर होता है तो वो हटा दिया जाता है। चेयर्स में एस हट जाएगा तो चेयर, कीज में एस हट जाएगा तो कीज, टेबल्स में एस हट जाएगा तो टेबल, टीथ। असल में ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ टूथ होना था। क्या होना था? टूथ। टूथ प्लूरल फॉर्म है टीथ का, तो सिंगुलर फॉर्म होता है टीथ। लीव्स में एस हट जाएगा तो लीव, माइस का माउस होता है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। आर डैश इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, मंकी की मंकीज तो मंकी। There were trees in the garden. The girls goes to school every day. There was a man in the garden. A dog live in a canal. A dog इसलिए क्योंकि पहली चीज़ तो आ है तो सिंगल ही होगा, और यहाँ पास गर्ल्स goes to. There was a man in the garden. There was many मतलब बहुत सारी, तो ट्री नहीं ट्रीज आ जाएगा। ठीक है, फिर हमको यहाँ कुछ नहीं, अपने लेट्स टॉक और लेट्स रीड है। यहाँ पास आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पास एक ये दिया गया है इसको फिल करने को। चलिए तो करते हैं। टू द प्रिंसिपल, ये फर्स्ट है। फिर यहाँ पास आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल, ये थर्ड है हाँ। ये फोर्थ है काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है हमारे लिए याद करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा है तो ये आपके जो ये हैं रीड लेट्स रीड, ये उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस टाइप के पैसेज आ सकते हैं। अगर आप लोग को ये बताना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसकी भी वीडियो डाल दूँगी यहाँ से, लेट्स रीड की एक्सप्लेनेशन की और इसके क्वेश्चन आंसर की। और ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ 5 सेंटेंस लिखने इनमें। जैसे कि हम इस फ्लावर्स, यहाँ बहुत सारे फूल हैं गार्डन में, हम फूलों को रोज़ पानी दे रहे हैं। प्लांट्स बहुत, वो वाला प्लांट बहुत खूबसूरत है। इस टाइप से हम सेंटेंस 5 इनके बनाए थे, जिसमें एक बना है तो आप लोगों को 4 बनाने हैं। या आप लोगों के लिए होमवर्क है।
अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं कर दूँगी ये भी। आशा है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर की एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए और कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ब्लैक हार्ट करिएगा कमेंट में। थैंक यू।